सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 11 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की, विषय है सामाजिक विज्ञान। इतिहास का पाठ 5 है, जब जनता बगावत करती है, और टॉपिक है जनता की नज़र से। उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़िए। स्रोत 1 है 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजा और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। स्रोत 2 पढ़ते हैं बच्चों। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है, जो बंगाल नतीवे आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही ने सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरण का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिक अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी। अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी, जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है
माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा। यहाँ पर है क्यों, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आंसर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को लौट जाने को कहा क्योंकि, फिर देखिए कहा, बस आप क्यों नहीं करेंगे, बस इतना लिखेंगे आंसर नंबर 1 में। और उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था, अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उनका ऐलान कर दिया है। ठीक है, इतना आंसर लिख लेंगे आप आंसर नंबर 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सीताराम पांडे कौन थे, उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, देखिए यही वर्कशीट में है, यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर नंबर 2 स्टार्ट करते ही आप लिखेंगे पहले उनका नाम सीताराम पांडे बंगाल, फिर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। बंगाल नतीवे आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में सेवानिवृत्त हुए थे, मतलब रिटायर्ड हुए थे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। आपका आंसर नंबर 2 हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में विश्वास क्यों भर गया था। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, बस इतना ही है इसका आंसर। देखिए, अवैध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। ठीक है, छोटा सी आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। ये हमें थोड़ा बड़ा लिखना है विस्तार से, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। इतिहास को जानने में संस्मरण सहायक है क्योंकि यह किसी वस्तु को लगा लेना, घटना या व्यक्ति आदि से संबंधित स्मृतियों पर से समय की धूल को हटा देता है और अतीत के चित्र साकार कर हमारे सामने ले आता है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।